आज हम स्टार्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन का मीन मतलब होता है कि जो भी हमारे एनपीओ में जो भी मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी एनपीओ का हिस्सेदार बनते हैं तो कुछ पहले फीस पे करते हैं। ठीक है, जब फीस पे करते हैं उसे बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। वो हमेशा एक ही बार दी जाती है लाइफ टाइम में। ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये भी हुआ कि भाई अब अगर आपको वहाँ का मेंबर बने रहना है, यानी अगर आपको उस एनपीओ का मेंबर बने रहना है तो आपको टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। अब वो अमाउंट मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली भी या फिर ईयरली भी। तो आपको उस एनपीओ का मेंबर बने रहने के लिए आपको टाइम टू टाइम या पीरियडली आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, उसी को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आई बात समझ में, तो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा मीनिंग। सो ये है हमारे सब्सक्रिप्शन की मीनिंग। ठीक है, इट इज़ द अमाउंट विच इज़ पेड बाय मेंबर्स टू अलाइव द मेंबरशिप, यानी कि ये वो अमाउंट है जो हम पे करते हैं, यानी हमारे जो मेंबर होते हैं वो एनपीओ को पे करते हैं अलाइव द मेंबरशिप, अपनी मेंबरशिप को बनाए रखने के लिए। जनरली पेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली, यानी हम इसको जो पे करते हैं मंथली भी दे सकते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली भी। ठीक है, अब बात करते हैं जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हमारा एक तरह से इनकम होती है। ठीक है, इनकम होती है, और जब हम इनकम और एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं तो उसे हमेशा क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है और इसको हम कहाँ दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्यों निकालते हैं। हम सब्सक्रिप्शन इसलिए निकालते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे कितने मेंबर हैं। मैंने एग्जांपल दिया जैसे 100 मेंबर हैं और हर मेंबर 200 रुपये पे करता है, तो इसका मतलब है हमको पूरे साल में 20,000 रुपये मिलने चाहिए, है ना। तो ऐसा होता है कि कभी कभार कुछ मेंबर पैसे देते नहीं हैं, कुछ मेंबर ज़्यादा दे देते हैं, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे इस पूरे साल का कितना एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन बनता है मेंबर ने जो दिया है। ये नहीं कि मान लो किसी का पिछले साल का रह गया, किसी ने आने वाले टाइम में यानी एडवांस का दे दिया, तो हमें सिर्फ कौन सा काउंट करना है, सिर्फ हमें इसी साल का काउंट करना है जिस साल के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सब उसको निकालते हैं कि हम अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर साइड में हमें दिखाना पड़ता है कि हमारा इस फॉर द ईयर जो भी है करंट ईयर उसमें कितना अमाउंट आएगा सब्सक्रिप्शन का। अब हम बात करते हैं इसके अकाउंट्स की, कैसे अकाउंट्स बनाते हैं और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको अब सिखाता हूँ। ठीक है, देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे अकाउंट्स में बनाकर आप इसको निकाल सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग आप जब भी कोई भी क्वेश्चन करो तो हमेशा ये अकाउंट बना लिया करो, इससे क्या है आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो, तो जब भी आप ऐसा बना लोगे फॉर्मेट तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और आपको भरना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लिखना है, देखो डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, यानी जो भी आपको क्वेश्चन में बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग दिया होगा हमेशा उसको डेबिट साइड में यानी इस तरफ पुट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो टू एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, यानी जो भी आपका एंड का सब्सक्रिप्शन होगा वो भी एडवांस, तो यहाँ लिखेंगे, यानी जो भी आपको क्वेश्चन में एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया होगा वो भी कौन सा, एंड का, तो यहाँ पुट करना है। ठीक है, फिर बाय साइड पे आ जाओ, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, अगर आपका ओपनिंग का कोई एडवांस है ओपनिंग का तो बाय साइड में ऐसे लिखना है। बाय बैंक रिसीट पेमेंट अकाउंट, मैंने इसलिए लिखा है कि जब भी आप क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो भी आपको दिया होता है ना सब्सक्रिप्शन टोटल जो दिया होता है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं आपको रिसीट और पेमेंट अकाउंट बना के देगा, उसमें आपको जो भी दे रखा हो रिसीट साइड में वो यहाँ पुट करना है, यानी कितना आपको एक्चुअली टोटल अमाउंट मिला वो आपको यहाँ पुट करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने रेट में चला, ये एक रेयर केस है जो आपको कभी मिल जाए, अगर कभी कोई क्वेश्चन में राइट ऑफ दिया हो सब्सक्रिप्शन, कोई सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ हो गया मतलब ये बिल्कुल बेकार है, डूब गया, तो उसको यहाँ लिखना है, बट ये आपको कभी मिलेगा नहीं। एक का दुक्का अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो आ जाएगा, इसलिए मैंने इसे अलग ही रेड पेन से हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ध्यान रखना करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो हमेशा दो चीज का सम होता है, हमेशा ध्यान रखना। देखो मैं लिखा है फॉर करंट ईयर स्टिल प्रीवियस ईयर, ये ध्यान रखना है, यानी कि जो भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो वो दो चीज का सम होता है, क्या, करंट ईयर और स्टिल का। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। करंट ईयर मतलब होता है कि इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है, और स्टिल अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो इसका मतलब है इस साल का आउटस्टैंडिंग और जो पिछले साल का कितना पेंडिंग था स्टिल, वो दोनों का सम कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा। ठीक है,